नए स्टूडेंट जो कि सितंबर अक्टूबर में बैठने की तैयारी कर रहा है या जिसके एग्जामिनेशन फीस भर दिया है पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर क्या तैयारी करनी है, किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, पासिंग मार्क्स क्या है, ये भी बात करेंगे। दूसरी बात, टीएमए अभी भी जिनका अपलोड नहीं है, टीएमए का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी बात करेंगे। टीएमए के मार्क्स का कंट्रीब्यूशन और पासिंग मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, कैसे पास हुआ जाए और कितने मार्क्स पर काम किया जाए। दूसरी बात, कुछ मार्कशीट के बारे में। दिल्ली एनसीआर वालों को 10 अगस्त से मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। दिल्ली के बच्चों को दिल्ली के ही स्टडी सेंटर पर मिलेगा, नोएडा नहीं मिलेगा। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये जो भी सिटी है आसपास, जितने भी सिटीज है, फरीदाबाद, ये सब 10 अगस्त के बाद ठीक से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहे, कुछ पहुंचे वो मिल रहे और कुछ नहीं पहुंचे पहुंच रहे। कुछ इन्होंने क्या करा, 2-3 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे 2024 में जो कैंडिडेट एकदम से पीयर हुआ उनका भेज दिया, जो ओल्ड स्टूडेंट 2023 रोल नंबर उसको बाद में भेजा है, उसके पहले के जो पुराने कैंडिडेट्स है उनका रोल नंबर अलग करके भेजा है। ऐसे करके बैच वाइज भी भेज रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली एनसीआर में भी नहीं आए, कुछ जगह आए हैं मगर प्रॉपरली नहीं आए। तो उनको कब मिलेगा मार्कशीट, वो 10 अगस्त के बाद जाए। दूसरी बात, 10th क्लास का भी नहीं आया, 12th क्लास का ही आया। 10th क्लास का भी 10 अगस्त के बाद आ जाएगा, इसलिए एक बार जाओ। 10th का हो, 12th का हो, किसी भी ईयर का हो, एक साथ जाओ। 10th अगस्त के बाद जाओ, इजिली अपने ले लो। नहीं तो ऐसे चक्कर काटना पड़ेगा, जाओगे पता चलेगा कि आया तो है मगर आपका रोल नंबर नहीं आया। कुछ स्कूल बोलेंगे अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, थोड़ा वेट कर लो। 10th अगस्त के बाद जाओ, 10 अगस्त के आसपास कॉल करो स्कूल को, सीधा चले जाओ, अपना रोल नंबर बताओ, वो अपनी मार्कशीट लेके आओ। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो चीजें ही मिलेंगी, इसके सिवा बोर्ड कुछ नहीं देता। राइट, बाकी चीजों का अरेंजमेंट का आपको समझा दिया है, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, उसके हिसाब से आप लेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों के हिसाब से आप चलो अपना। दूसरी बात, सितंबर अक्टूबर की प्रैक्टिकल कौन कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है। ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व है प्रैक्टिकल। इनके मार्क्स का क्या कहानी है, उनके फाइल की क्या कहानी है। अब आप प्रैक्टिकल फाइल बाजार से खरीदना चालू करें और उसकी तैयारी करें। स्टूडेंट पूछता कि प्रैक्टिकल फाइल कहां से मिलेगा? पहली बात, बाजार में नीरज कंपनी की, टॉप कंपनी के, और भी कंपनीज है ऑल इन वन की, इन सब की प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल है, बाजार से खरीद लीजिए। उसमें स्टार्ट में ढेर सारे प्रैक्टिकल्स मेंशंस होते हैं और पीछे कुछ स्पेस होता है, आप उसी को पीछे कॉपी कर लीजिए और उसी में डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन से डेटा ले लीजिए और भर लीजिए, फाइल बना लीजिए। नहीं मिलता है, आप सिंपल साइंस की कॉपियां जो बाजार में मिलती है, एक तरफ लाइनिंग होती है और एक तरफ ब्लैंक होता है, वो लेके आइए। और प्रैक्टिकल की जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल का मतलब एनआईएस का जो प्रैक्टिकल है वो उठा लीजिए और उसमें एग्जैक्टली कॉपी कर दीजिए प्रैक्टिकल्स। और जो प्रैक्टिकल का डेटा चाहिए वो ऑनलाइन कहीं से भी ले लीजिए और भर दीजिए, एक प्रॉपर फाइल बना दीजिए। अब स्टूडेंट ये पूछता है कितना प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, एनआईएस के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, एनआईएस का एडमिशन, एग्जाम, प्रैक्टिकल, थियरी, सब बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट पर बात चलेगी। आपको पता है जैसे जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आता है हम लोग ये सारी बात करना चालू करते हैं जो आप करंट में जरूरत होती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेली बात करता है और डेली के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। पहली बात कि प्रैक्टिकल की फाइल बाजार में अवेलेबल है, वहां से खरीद लीजिए। एनआईएस के नाम से अवेलेबल है, वो खरीद लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल ऑलरेडी मेंशन है। नहीं अगर दूर दराज बैठे तो आप हमको बता दीजिए, हम लोग बता देंगे कितना पेमेंट करना, आपको भिजवा देंगे। और उसमें हार्डली 8 to 10 पेजेस लिखना होगा, आराम से 1 से 2 दिन में आप लिख लेंगे और हम लोग गाइड भी कर देंगे कैसे लिखना है। दूसरी बात, अगर नहीं तो प्रैक्टिकल के जो पीडीएफ अवेलेबल है उसे उठाइए, साइंस की एक पतली सी कॉपी लेके आइए, उसमें लिखते जाइए, डायग्राम बनाइए, हो जाएगा। अब बहुत प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स वाइज, सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिकल कब से होगा? 15 सितंबर ऑनवर्ड चालू होगा, 31 सितंबर को खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स और वेटेज कितना है? 12th क्लास के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों एक तरह के प्रैक्टिकल्स हैं। ज्योग्राफी है, होम साइंस है, ये सारे प्रैक्टिकल एक जैसे चलते हैं। इनमें स्टोरी क्या है? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, पास होने के लिए कितना चाहिए? 7 मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 7 मार्क्स होना चाहिए। मगर ध्यान रहे कि इसी में पीसीपी भी इंक्लूड है, पीसीपी भी इंक्लूड है।
तो हुआ क्या, जो प्रैक्टिकल है वो 10 मार्क्स में रह गया, 10 मार्क्स पीसीपी में चले गया। अब वो पीसीपी और वो दूसरी चीजें मिलाकर के 10 मार्क्स पीछे से आती है और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल से आता है। कुल मिला के 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में ही रिफ्लेक्ट होता है। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए, 7 मार्क्स। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल मार्क्स है वो भी बहुत मैटर करते हैं। 7 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में पास होने के लिए, केमिस्ट्री में पास होने के लिए 7 चाहिए, बायोलॉजी में 7 चाहिए, ज्योग्राफी में 7 चाहिए, होम साइंस में 7 चाहिए। प्रैक्टिकल कितने का, 20 मार्क्स का। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए 12th क्लास में तो आप फेल ही लिखे जाओगे। थियरी में 99% भी आएंगे तो भी आप फेल हो। तो ध्यान दें, 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, पेंटिंग, डेटा एंट्री, लाइब्रेरी साइंस, जिनमें भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है, थियरी में अलग से पास होना है। टीएमए के मार्क्स 7 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। ये कुल मिलाकर के आगे बढ़ेगा और आपके पास परसेंटेज को काउंट कराएगा। ध्यान रखिएगा, थियरी में पास होने के लिए 33% उसका चाहिए। प्रैक्टिकल जो 20 मार्क्स का उसका 33% 7 होता है, वो आपको चाहिए। टीएमए का कितना, अगर 20 का टीएमए है तो आपको कितना चाहिए, 7 मार्क्स वहां से भी चाहिए। ये कुल मिलाकर के तब जाकर के एक मिनिमम मार्क्स जो पास के लिए स्कोर चाहिए वो बनता है। प्रैक्टिकल आपके सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना चालू करिए। 2 प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने होते हैं, फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में 2 प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी में 2 प्रैक्टिकल, होम साइंस में 2 प्रैक्टिकल। ये वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 2 प्रैक्टिकल आपको लिखनी है। कौन सा प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, इसके लिए पुरानी भी वीडियो, नई वीडियो भी आएगी। अभी नहीं आएगी, वो आएगी 1 सितंबर से। हम लोग उस पर बात करेंगे, फाइल बनाना भी चालू करेंगे। फाइल में क्या करेंगे, शुरू में नेम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, सब्जेक्ट्स लिखिए, उसके बाद चालू हो जाइए। प्रैक्टिकल बनाइए। जो लोग दूसरे बोर्डों से आए उनको भी प्रैक्टिकल देना है, और जो लोग अभी फ्रेश बैठे वो भी प्रैक्टिकल देना है। ये नहीं सोचेगा कि आप दूसरे बोर्ड में प्रैक्टिकल में पास है तो इसमें नहीं देंगे, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही देना है। असाइनमेंट टीएमए का अलग क्वेश्चन है, जो इस बोर्ड में 6 महीने पुराना स्टूडेंट है उनको टीएमए देना था। जो अभी करंट आया सितंबर अक्टूबर के लिए 1-2 महीने पहले किसी बोर्ड से फेल होके, उसका टीएमए नहीं देना है, उसको 100% पेपर में ही जाना है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। 20% टीएमए थियरी, पहले प्रैक्टिकल अपना ले लो। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 20 खत्म, बचा कितना, 80। अब जो 80 थियरी है उसका 20% टीएमए है, तो 16 मार्क्स का टीएमए यहाँ लगेगा। 16 मार्क्स का टीएमए फिजिक्स का है, तो 16 टीएमए हो गया, 20 प्रैक्टिकल हो गया, 36 चला गया, तो बचा कितना, 64 बचा। 64 का थियरी रहेगा। थियरी लिखिएगा 100 का ही पेपर आएगा, मगर 64% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिनका टीएमए वाले स्टूडेंट्स है। और जो नॉन टीएमए स्टूडेंट्स है उनका क्या होगा, 80 में कन्वर्ट कर देगा। प्रैक्टिकल 20 का 80 में थियरी में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसका टीएमए लगा तो 64 में कन्वर्ट करेगा। 64 में पासिंग कितना थियरी में, 21 नंबर चाहिए फिजिक्स के थियरी में। और उसके बाद प्रैक्टिकल में कितना चाहिए, 7 मार्क्स। टीएमए में कितना चाहिए, 5 मार्क्स मिनिमम चाहिए, क्योंकि 16 का ही उसका टीएमए होगा। टीएमए फिजिक्स का 16 का है, केमिस्ट्री 16 का है, बायोलॉजी 16 का है, ये ध्यान रखेंगे आप। हिंदी का कितना है टीएमए, 20 मार्क्स का। प्रैक्टिकल का टीएमए कितना है, 20 मार्क्स का। प्रैक्टिकल फिजिक्स में कितना है, 20 मार्क्स। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में कितने, 20 मार्क्स। होम साइंस कितने का, 20 मार्क्स। ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको फेस करना है और ठीक से करना है। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रैक्टिकल आपको लर्न करना है, वो हम आगे चल करके सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगा, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कौन कौन सी टॉपिक होगी, क्या क्या बातें होंगी, सब स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। और एक परफेक्ट आपकी तैयारी के साथ हम आपके साथ चलेंगे और तैयारी भी आपकी कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज आती है, वो आएगी, सब्जेक्ट वाइज आएगी। सीधी बात होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या और कितना क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर, ये सारी बात होगी। थोड़ा वेट करो। जिन बच्चों की मार्कशीटें नहीं मिली है वो अपने स्टडी सेंटर का चक्कर लगाओ, स्टडी सेंटर को कॉल करते रहो, उनके संपर्क में रहो। स्टडी सेंटर में हर जगह पहुंच रही है, आजकल हर जगह चल रही है। जिनको पोस्ट रिसीव हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर रहे हैं। जिनको नहीं रिसीव हुई 1-2 दिन में रिसीव भी हो जाएगी। कुछ को रिसीव हो गया, वो लेके बैठे हुए हैं, तो आप उनका दरवाजा खटखटाओ, स्कूल को नॉक करो, स्कूल को कॉल करो, स्टडी सेंटर को कॉल करो, ताकि उनके अंदर ये आए कि हाँ स्टूडेंट मांग रहा है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसके बाद उनसे डेट लो, कौन से डेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब जाकर के वहां से रिसीव करो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप प्लीज उसे देख लीजिए। कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन सा फॉर्म चाहिए, क्या भरना है, कहाँ जाके भरना है, किससे स्टैंप लेने हैं, किससे सिग्नेचर लेने हैं,
वो हमने स्पेसिफाई किया हुआ, प्लीज उसको देख करके उसके हिसाब से आप काम करो। स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की बात है। देखो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनका रिजल्ट दे भी दिया था, कुछ नए कैंडिडेट्स है पहली बार रीचेकिंग रीवैल्यूएशन इस बोर्ड में एक नंबर नहीं बढ़ा था किसी का, किसी भी बच्चे को फेल को पास नहीं किया रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के मुद्दे में, इसलिए ज्यादा भरोसा मत करो। इस बोर्ड में रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का कुछ होता नहीं, बाद में लिख के दे देता नो चेंज। नो चेंज का मतलब रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कर दिया, कोई चेंज है नहीं, और 99.9% को यही देता बोर्ड। ये बोर्ड रीचेकिंग को समझता नहीं। पैसे आप सोचते हो पेमेंट करके कुछ हो गए, नहीं, पेमेंट कर सरकार के खाते में चले गए। रीचेकिंग रिवॉल्यूशन के नाम पर ये बोर्ड में कुछ नहीं होता है, आप भूल जाओ उसको तो ज्यादा बेहतर होगा। और रीचेकिंग का रिजल्ट चेक कर, जहां रिजल्ट है वही देखते रहो। अगर वहां साइड में लिख के आ रहा है नो चेंज, इसका मतलब रीचेकिंग रिवॉल्यूशन हो गया है और आप में कोई चेंज है नहीं, और यही रिजल्ट मिलना है, सबको यही मिलना है। तो ज्यादा उम्मीद करके बैठो मत कि रीचेकिंग क्या सोचो पता है 45 डेज 60 डेज, अगर आ गया तो नो चेंज लिखा होगा, नहीं आएगा तो समझ लो रीचेकिंग नहीं होता इसका। बोर्ड पेमेंट ले लेता है, बोर्ड के पास खजाना भरने के लिए आप मिल गए कि आप जैसे लोग उनके खजाने भरते रहो बस रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के नाम से, और कुछ भी नहीं होता। आज तक किसी के मार्क्स बढ़ते हुए नहीं देखे, तो इसलिए इसकी उम्मीद मत करो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिछले साल वाले बच्चों का रीचेकिंग करते करते पूरा साल निकाल दिया और कुछ भी नहीं बढ़ाया किसी का, एंड में लिख दिया नो चेंज, एक साल बिता दिया, बच्चे पूछते रह गए। तो नो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट के आगे लिख दिया नो चेंज। आप देखिए नो चेंज लिखा होगा, कुछ अलग से चिट्ठी पत्री नहीं आती है, उसका अलग से कोई रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के अगले कॉलम में नो चेंज लिखा रहता है। इसका मतलब कोई चेंज आया नहीं, जो है वही नंबर आएगा। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ नंबर होता, नहीं बढ़ा तो वही नो चेंज लिख के आ जाता। 99.9% क्या 100% नो चेंज ही लिख के आता है। बोर्ड रीचेकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं करता। आपने पेमेंट कर दिया तो सरकार के खजाने भर दिए और कुछ भी नहीं किया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।